गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप इस वीडियो में ये जानेंगे कि किसी भी एग्जाम में आप अच्छे नंबर कैसे लाएं या उस एग्जाम को आप पास कैसे करें। बहुत सारे कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं। इसके अलावा अभी नवोदय विद्यालय के भी एग्जाम जो है आ रहे हैं। ये 13 दिसंबर को नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम है 6th क्लास। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे बड़े डरे हुए हैं, बड़े परेशान हैं। तो उन्हें इसमें इस तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले कोई भी एग्जाम पास करने के लिए आप कॉन्फिडेंस बनाए रखें और जैसे ही आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल रहिए। और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर आपके हिसाब से नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे कि जो आपको नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे और आप जैसे ही क्वेश्चन को अटेंड करना शुरू करेंगे फिर आप धीरे धीरे मैक्सिमम क्वेश्चन हल कर पाएंगे। और अगर जिन कंपटीशन में या जिन एग्जाम में ऐसा कहीं है जहां पे आपको कोई माइनस मार्किंग नहीं है तो वहां पे आप सारे क्वेश्चन अटेंड करें। केवल उन्हीं एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ें जहां पे माइनस मार्किंग है और ज्यादा नंबर की माइनस मार्किंग है। इसका विशेष ध्यान रखें। अभी नवोदय विद्यालय के जो एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए मैं इतना बताऊंगा आपको कि सबसे पहले आप जो है जिस सेक्शन में आपको ज्यादा आ रहा है, चाहे वो रीजनिंग वाला पोर्शन हो सकता है, चाहे वो मैथ वाला पोर्शन हो सकता है, तो उसमें आप पहले उसे अटेंड करें, चाहे वो क्वेश्चन कहीं पर भी हो। बस उनका आंसर नंबर सही डालें। जैसे बहुत सारे में ओएमआर शीट भरनी होती है तो उस ओएमआर शीट पे आप कहां पे वो क्वेश्चन है इसको विशेष ध्यान से देखें और उसी के सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 ABCD, उनमें आप जो है जो गोले क्लिक करने हैं आपको, अगर वो कंप्यूटर बेस्ड है तो उस पर आप क्लिक करें, अदरवाइज आप ब्लैक पेन से कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे, जहां लिखने का काम है, जहां लिखना होता है तो वहां इसे आप ध्यान रखें, काटपीट बिल्कुल ना करें। राइटिंग बहुत साफ सुथरा हो और पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, जिससे कि जब एग्जामिनर उसे चेक करेगा तो उसका माइंडसेट अच्छा रहे, उसे लगे कि हाँ बच्चा पढ़ाई में ठीक है और इसने स्टार्टिंग में अच्छे क्वेश्चन किए, तो शुरू से उसके मन में आपको अच्छे नंबर देने की ऐसी जिज्ञासा बने, तब जो आपको अच्छे नंबर देगा। अदरवाइज आपने शुरू में ही कुछ काटपीट किए, गलत क्वेश्चन किए, तो वो आदमी बाद में अच्छे क्वेश्चन भी किए तो उन पर भी आपको अच्छे नंबर ज्यादा नहीं मिले। इसका ध्यान रखें। दूसरा, घबराएं बिल्कुल ना। घबराने से कुछ फायदा नहीं होने वाला सिवाय लॉस के। घबराएं नहीं, और अदरवाइज क्या होगा, जो आ रहा है वो भी आप चला जाएगा। तो इसका ध्यान रखें कि ऐसा कुछ भी ना करें और कॉन्फिडेंस साथ करें। और ये सोच लें कि अगर जहां माइनस मार्किंग नहीं है, एकेडमिक एग्जाम है, तो पूरे क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना हो। अगर आप कुछ भी बना के लिखेंगे तो उसमें ऐसा है बहुत नंबर नहीं मिलेंगे तो कम मिलेंगे। आपको तो वैसे भी उनमें कुछ नहीं आ रहा है, मतलब जो क्वेश्चन आपको लग रहा है बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, अगर उनमें भी आपने कुछ कलम चलाई है, कुछ लिखा है, तो कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन समझ के हम समझे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी क्वेश्चन को समझ लेना ही उसका आधा आंसर होता है। इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपने ऐसा कर लिया, फिर आप समझे कि जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आंसर हो सकता है, वो उससे रिलेटेड बातें आप लिख दें। तो कई बार जो क्वेश्चन जो आपका चेक करने वाला है वो उसमें आपको कुछ ना कुछ नंबर दे के जाएगा और आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा। कभी कभी एक नंबर से आप फेल हो रहे हैं तो आप वो बच जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका ध्यान रखेंगे और अपना पूरा समय वहां लगाएंगे। ये नहीं है आप और कुछ बातें सोच रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो घंटे आपको टाइम मिला हुआ है, चाहे 2 घंटे का मिला है, चाहे 2.5 घंटे का, चाहे 3 घंटे का, पूरा मन दिमाग वहां लगाएं और उसमें क्वेश्चन को ही हल करें और कुछ न सोचें। और इस तरह से आप अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आप उस एग्जाम में पास भी होंगे और आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। थैंक यू।